हो गए खुश तुम अपनी मर्जी करके। मिल गया स्टोर तुम्हें। इसी दिन के लिए मैं तुम्हें मना करती थी कि रिजवान ठीक लड़का नहीं है, इस पर भरोसा मत करो, मगर तुम मेरी सुनते कहां हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैंने मिन्नतें की तो हादिया ने मुझे 10 लाख दिए सिर्फ तुम्हारे लिए, और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ जानते हो तुम? जुहेब और उसके बीच ऐसी गलतफहमी पैदा हुई कि जुहेब ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। हादिया तुम्हारे अब्बू को सारी बात बताने वाली थी, वो तो मेरे रोने धोने पर वो बच्ची चुप कर गई। और तुम कितनी आसानी से कह रहे हो कि रिजवान से किसी ने वो 10 लाख रुपए छीन लिए। मम्मी, ये बात आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैंने जो कुछ भी किया अपने कारोबार की वजह से किया, और अगर मेरा कारोबार चल जाता तो ये बात आप भी जानती है कि मैं हादिया को उसके सारे पैसे लौटा देता। चुप कर जाओ तुम, और शुक्र अदा करो अल्लाह का कि उस दिन शौकत भाई हादिया को यहां से ले गए, वरना आसिम तुम अभी अभी निकल जाओ मेरे घर से। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे आसिम, मैंने जो भी किया अपनी औलाद की मोहब्बत में आकर किया। मैं ऐसी गलती आइंदा कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। मैं एक लम्हा भी तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। मैं ये तो जानता था शहनाज कि तुम्हारी जुबान तेज है, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम इतनी बड़ी साजिशी औरत हो। से बहुत बड़ी गलती हो गई आसिम, मैं वादा करती हूँ मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मुझे एक बार माफ कर दे। मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ, फिर इसको भी देखता हूँ मैं। ये क्या हो रहा है आसिम? पूछे अपनी बहू से। अम्मा, अम्मा मैं सच कह रही हूँ, मैंने जो किया अपने बेटे के लिए किया। मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी। आप इन्हें समझाए ना, मुझे घर से ना निकाले। मैं इस उम्र में मैके जाती अच्छी लगूंगी क्या? खुदा के वास्ते मुझ पर ये जुल्म ना करें। बात क्या है आखिर? इन दोनों ने हादिया का बसा बसाया घर बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। आपकी बीमारी का झूठा बहाना करके हादिया से 10 लाख रुपए ले लिए। मैं कह तो रही हूं मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। खुदा के वास्ते मुझे इस घर से ना निकाले, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं तौबा करती हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, इन्हें समझाए मुझे घर से ना निकाले। अब हम सबको मिलकर हादिया का ख्याल रखना है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी खुशी की खबर दी है। जी भाभी, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि बहुत ज्यादा वीकनेस है, एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। तुम ठीक हो? सब ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। ये तो बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आफ्टर ऑल मैं पप्पा बन जाऊंगी। बच्चे जुहेब, हादिया कहाँ है? किचन में होगी। देखो जुहेब, मुझे जो जो समझ आया बेबी के लिए मैं सब कुछ ले आई। कैसी चीजें अच्छी है ना? सब चीजें बहुत प्यारी हैं। जुहेब, आप ये सब क्यों ले आए? अभी तो बेबी के आने में बहुत टाइम है। एक्चुअली मैं नहीं लेकर आया,
बल्कि सारा लिख रही है। कैसी लगी चीजें हादिया? अच्छा है। पता है मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ उठा के ले आऊं। इतनी क्यूट क्यूट चीजें थी, मैं क्या बताऊं। मगर सारा ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे जुहेब, तुम नहीं समझोगे, खाला बनने की फीलिंग इतनी स्पेशल होती है। अच्छा ये देखो, ये कितना क्यूट है। रहने दे नानो, आप तो मुझसे मिलने भी नहीं आए। आपको पता ना मैं आपको कितना याद कर रही थी। क्या करूं बेटा, आजकल घुटनों में बहुत दर्द रहता है, बिल्कुल चला फिरा नहीं जाता। मैंने कई दफा सोचा कि आसिम से कहूं तुमसे मिलाने ले जाए, लेकिन मेरी खुद की हिम्मत नहीं हुई। नानो आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, यकीनन मेडिसिन भी नहीं ले रही होंगी। अरे बेटा, दवाइयाँ खा खा के ना तंग आ गई हूँ, मुंह का जायका भी खराब हो गया। नानो ये क्या बात हुई? अच्छा इन बातों को छोड़ो, तुम सुनाओ कैसी हो, खुश हो बेटा? सब ठीक है नानो, बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है बेटा। मैं शहनाज से कहती हूँ आज सारी चीजें तुम्हारी पसंद की बनाए, है ना? मैं कह के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब तो दुश्मनों को भी देते हैं कि तुम्हारा और मेरा तो फिर भी एक रिश्ता था। रिश्ता? मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे जो भी रिश्ते हैं सिर्फ मामू, मुमानी और नानो से। तुम प्लीज ये गलतफहमी दूर कर लो। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, काफी दिनों बाद आई हो। मगर मुझे तुम्हें देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कोई खुशी नहीं हुई, इसलिए प्लीज तुम मेरे सामने ना आया करो। तुम्हारी हर ख्वाहिश सर आंखों पर। मैं तुमसे कब कोई ख्वाहिश की है उमर? अगर तुम्हें मेरी बात सुनने का इतना ही शौक है ना तो प्लीज सुधर जाओ, एक अच्छे बेटे बनकर दिखाओ ताकि मामू मुमानी का बोझ थोड़ा कम हो।